हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी का चैप्टर करेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। वर्कशीट 38 है ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसका एक पार्ट जो है वो पहले हमने वर्कशीट 37 में ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने सड़क परिवहन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे रेल के बारे में, भारतीय रेल के बारे में कि उसका क्या रोल है भारतीय उद्योगों में, विकास में, किस तरीके से रोल जो है, जो लोग हैं, भारतीय लोग जो हैं वो किस तरीके से रेल यात्रा करते हैं, क्यों करते हैं, कितना भरोसा है उनको रेल यात्रा पे। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा हम इसमें करेंगे। देखिए, भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। यानी कि हमें अगर अपना कोई सामान इधर से उधर पहुंचाना है, भारी सामान, या हमें खुद एक लंबी यात्रा करनी है, तो उसके लिए रेल से बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे कि व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तथा सामान का परिवहन। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, इस जो बॉक्स है इसमें भारतीय रेल के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि कितने सालों से भारतीय रेल जो है वो काम कर रहा है, लोगों का भरोसा है उन पे, और एक नेटवर्क जो है पूरा भारत में कैसे फैला हुआ है, किन किन तरीके से भारत के विकास में इसका योगदान है। अब हम देख लेते हैं जो भारत की जो पटरियाँ हैं वो किस तरह की हैं। तो वो 3 तरह की हैं, जिन्हें बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन बोलते हैं। तो जो भारत में ज़्यादातर यूज़ होती है वो है बड़ी लाइन, और उसका जो कुल मार्ग है, यानी जितने किलोमीटर तक वो बनी हुई है, फैली हुई है, वो है 1,17,560। ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होती है मीटर में वो होती है 1,676, 676। ठीक है। उसके बाद आती है उससे छोटी यानी कि मीटर लाइन, जो कि 1 मीटर के आसपास होती है, और ये जो इसका कुल मार्ग है वो है 3,775। उसके बाद आती है छोटी लाइन, जो कि 1 मीटर से भी कम होती है, और उसकी जो लंबाई है किलोमीटर्स में वो है 1,901। तो भारत में कुल जो है, जो पटरियों का जाल है भारत में, वो 1,23,236 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें ये तीनों जो गेज मीटर की जो लाइनें हैं वो इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। देखिए, भारतीय रेल जो है वो 150 सालों से भी अधिक समय से हमारी सेवा में लगे हुए हैं, और भारतीय रेल जो है वो हमें किस लिए अच्छा लगता है, किस लिए हम उसमें ट्रैवल करते हैं। व्यापार के लिए, भ्रमण के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, लंबी दूरी के लिए, वो या कोई अगर आपका कोई भारी सामान है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम रेल परिवहन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव को लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ तो आपको अपना ही एक्सपीरियंस लिखना है। देखिए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, भारतीय बच्चे हैं, जो वो रेल यात्रा करते ही हैं। वो अपने गांव या अपने नानी के यहाँ, दादी के यहाँ जब छुट्टियों में जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं तो वो रेल यात्रा करते हैं। तो आप अपने किसी भी अनुभव के बारे में यहाँ लिख सकते हैं कि आप कितने बजे स्टेशन पहुँचे, आप कैसे बैठे, आपको कैसे किस तरीके से आपको कौन सी सीट मिली, आपने बाहर के नज़ारों में क्या देखा, आपको आपकी मुलाकात किससे हुई, आपके सामने सीट पे कौन बैठा था, आपने कितने घंटे की यात्रा की, क्या क्या आपके सामने कौन कौन से स्टेशन गुजरे। उन सारी चीज़ों के बारे में आप अपने अनुभव के बारे में बता सकते हैं। और अगर आपने यात्रा नहीं की है तो परिवार में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जिसने यात्रा की है, तो आप उसका अनुभव जो है वो यहाँ पर साझा कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है,
रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है? तो देखिए बच्चों, जो भारतीय रेल है, अब मान लीजिए कृषि के लिए या जो भी कृषि से जो भी हम उगाते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको शहरों तक ले जाते हैं, गोडाउन तक ले जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम जो है वो रेल द्वारा ही होता है। तो रेलवे नेटवर्क जो है इतना फैला हुआ है, उसको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए रेल परिवहन का ही उपयोग होता है। और जो भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, उद्योग हैं, उसमें भी उसके विकास में भी रेल का ही योगदान है। क्योंकि जितनी भारी मशीनरी है, जितनी भारी चीज़ें हैं या कोई खनिज पदार्थ है, कुछ भी है, उसका एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करने के लिए ले जाने आवागमन जो है उसका हम रेलवे से ही करते हैं। तो रेलवे जो है वो सुगम है, सस्ता है और एक ट्रस्टवर्दी एक नेटवर्क है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वजह से जो भारतीय रेल है देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए, जैसे कि बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण और रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। तो देखिए बुलेट ट्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय बुलेट ट्रेन में हम देखेंगे जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो एक बुलेट ट्रेन की संभावना चल रही है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है काम, और जापान की सहायता से ये बुलेट ट्रेन का जो काम है वो कंप्लीट किया जा रहा है। और 300-350 के आसपास किलोमीटर के जो ये नेटवर्क है तैयार हो रहा है। और अगर ये बन जाएगा तो भारत का जो सबसे तेज़ी से फैलने वाला नेटवर्क है, सबसे तेज़ ट्रेन जो है वो उसी रूट पे चलेगी। तो ये ब्लू ट्रेन के बारे में हो गया। रेलवे का निजीकरण का मतलब है यहाँ पे कि रेलवे जो है वो भारतीय जो केंद्र है, केंद्र सरकार वो देखती है। तो ये केंद्र सूची का विषय है रेल। तो रेलवे का निजीकरण का मतलब है कि रेलवे को प्राइवेट हाथों में दे देना, उसका निजीकरण कर देना, सरकार से लेके उसको कुछ ऐसे लोगों को दे देना जो उसको अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो आपका क्या विचार है कि इसमें किस तरीके से रेलवे को केंद्र सरकार ही चलाए या रेलवे का निजीकरण यानी कि उनको प्राइवेट हाथों में दे देना चाहिए? रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क का मतलब है कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो हम स्टेशन पे हम जाते हैं, सामान लेते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग स्टेशंस पे अलग अलग चार्जेस ले जाते हैं या ज़्यादा चार्जेस ले लिए जाते हैं। लोगों को जो एमआरपी है उससे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, या किसी प्रोडक्ट पर एमआरपी यानी कि पैसा जो है वो प्राइस ज़्यादा लिख दिया जाता है। तो जो लोग होते हैं वो बाहर निकल नहीं सकते, मजबूरन उनको वही सामान खरीदना पड़ता है ऊंचे दामों पर। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो ये सारी नई घटनाओं का जिक्र करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। छोटा सा ही वीडियो था, ज़्यादा कुछ इसमें बताया नहीं गया है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।